गुरुजी महाराज की प्यारी संगत जी, सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। लव यू गुरुजी। गुरुजी का आशीर्वाद संजय अंकल जी को, सीमा आंटी जी को मिल गया है। गुरुजी की कृपा से डिवाइन भरा सत्संग, ब्लेसिंग सत्संग संजय जैन अंकल जी के घर पे दिनांक 7 मई 2024 को गुरु जी का बहुत ही अनोखा सत्संग संपन्न हो गया है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत का कल्याण करने के लिए हमेशा कहते हैं, जीवन में गुरूर नहीं बल्कि गुरु का होना जरूरी है। जिसके जीवन में गुरु रहते हैं उसका काम कभी नहीं रुकता, सारा काम होता रहता है, क्योंकि गुरु ही हमारे ज्ञान चक्षु खोलकर पग पग हमारी रक्षा करते हुए, मदद करते हुए मार्गदर्शन करते हैं। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आइए श्रवण करें जी गुरु महिमा का वर्णन करता एक सुंदर शब्द जो सदगुरु नु भूल गया है वो ठोकरू भी खाएगा। जिसने गुरु ना धार्या वो अंत नु पछताएगा। अर्थात जिसके जीवन में गुरु नहीं है, गुरु को भूल गया है, वो ठोकर ही खाता रहता है। और अगर आपके जीवन में गुरु हैं तो आपको अंत तक पछताना नहीं पड़ेगा, और गुरु नहीं है तो जीवन भर आपको पछताना पड़ता है। जैसे संगत जी, तालाब का पानी गंदा हो जाता है क्योंकि वह बहता नहीं है, और नदी का पानी साफ रहता है क्योंकि वह लगातार बहता ही रहता है। बहाव में ही शुद्धता है, बहाव में ही जीवन है, और बहने में ही नदी के कल कल का संगीत भी है। मतलब यह है कि यदि गति है और आप चल रहे हैं तो जीवन है, और गति नहीं है तो वह जड़ है, अर्थात मृत है। कहने का मतलब यह है कि चलते रहना ही हमेशा सफलता मिलती रहती है, रुकना नहीं है आपको। यही गुरु जी की ब्लेसिंग है। आप चलते रहें, अपना काम करते रहें। गुरु जी तो सब देख रहे हैं, वो महाशिव हैं, त्रिकालदर्शी हैं। स्वयं गुरु जी महाशिव हैं। समय आने पर वे अपनी संगत का कल्याण करते हैं, पल भर की देरी नहीं करते। सब कुछ देने की गुरु जी क्षमता रखते हैं, और सही समय आने पर अपनी संगत को देते भी हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आइए आगे का सत्संग आंटी जी से सुनते हैं, जो बहुत ही प्यारा सत्संग है। अपना जर्नी आंटी जी पूरा आपको सुनाएंगी। जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तो कैसे अपनी ब्लेसिंग देते थे, आइए सुनते हैं। गुरु जी की सुप्रीम ग्लोरी और असीम कृपा का वर्णन करने के लिए तो शब्द कम पड़ जाते हैं। उनकी महिमा की जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। गुरु जी ग्लोरी, मैग्निफिसेंस, डिविनिटी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस। हमारे लिए तो गुरु जी साक्षात भगवान का रूप है। ही इज शिव जी हिमसेल्फ, इनकार्नेट पावर, सुप्रीम पावर। भगवान के अलावा तो कोई नहीं कर सकता जो गुरुजी ने हमारे सबके लिए किया है। हम बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में ले लिया। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, ये बहुत ही ब्यूटीफुली सम अप कर देता है हमारी सारी फीलिंग्स गुरुजी के लिए। आपने सबने सुना है कि गुरुजी ने कैसे कैसे भयंकर तकलीफों से लोगों को क्योर किया है। कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, पार्किंसन, एस्थमा, डिप्रेशन, चाइल्डलेस कपल्स के भी उन्होंने वो किया। तरह तरह के कष्ट का निवारण किया है। किसी के फाइनेंशियल क्राइसिस, जॉब्स, एक्सीडेंट, एंडलेस लिस्ट है। मैं जो गुरुजी ने हमारे परिवार पे असीम कृपा बरसाई, उसको आज शेयर करना चाहती हूँ। हम गुरुजी ने हमें अपनी शरण में 1995 में लिया। हमारे फादर को की कैंसर की सर्जरी हुई थी 94 में, एंड उन्हें बहुत सर्जरी हो गई थी एम्स में, मगर उनको बहुत चिंता रहती थी कि वो स्प्रेड कर जाएगा कैंसर, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी फैमिली में कुछ काफी कैंसर के केसेस हो गए थे। तो उनके हमारे फादर के फ्रेंड ने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, वो कैंसर ठीक कर देते हैं, आप उनसे जाके मिलिए, ग्रेटर कैलाश में।
तो एक दफे ऐसा मौका हुआ कि माय फादर ग्रेटर कैलाश ही गए हुए थे और उन्हें एड्रेस भी नहीं उन्होंने बताया था ठीक से, बट वो ढूंढते ढूंढते एकदम बिल्कुल जैसे गुरुजी ही गाइड कर रहे थे उन्हें, तो बिल्कुल गुरुजी के मंदिर में पहुंच गए। और उसी दिन ही, पहले दिन ही जब हमारे फादर गए तो गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया और पान के पत्ते मंगवा के और उन्होंने अपना मंत्र वगैरह बोला और उन्हें ब्लेस कर दिया। और फिर उसके बाद गुरुजी मतलब उनकी कीमो सेशंस चल रही थी, तो कीमो सेशंस भी कम हो गई और उनको उनका जो ट्रीटमेंट था वो इट बिकेम मोर टॉलरेबल। बहुत हम सबको ही पता है कि कीमोथेरेपी कैन बी सो डिफिकल्ट। तो जब पहली दफे हमारे फादर गए थे तो उसी समय गुरुजी ने उनसे कहा कि आपकी बेटी को कुछ प्रॉब्लम है और आप उनको लेके आइए फैमिली को। और उन्हें बिल्कुल गुरुजी को पता था हमारे हस्बैंड उस वक्त कहाँ पोस्टेड थे। तो जब मैंने सुना तो मैं तो बहुत ही खुश हुई कि ऐसे कोई महापुरुष बुला रहे हैं। हस्बैंड थोड़े से हेजिटेंट रिलक्टेंट थे, थोड़े स्केप्टिकल थे, क्योंकि इसके ये उस वक्त 11 साल की थी हमारी बेटी और इसके शी इज विजुअली इम्पेयर्ड, तो इसका रेटिना डैमेज हो गया था बाय बर्थ। तो मेडिकली इसका सारा ट्रीटमेंट उस पे एम्स में हो रहा था। तो 4 आई सर्जरीज हो चुकी थी, इसके पेपर्स हमने बाहर भिजवा दिए थे, तो जितना पॉसिबल था वो सब कुछ हो गया था मेडिकली। मगर गुरुजी की तो बात ही और थी। तो डॉक्टर्स से कि आप अगर ये थोड़ा बहुत चल फिर ले, स्टम्बल ना करे, तो दैट इज मोर देन व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, और ज्यादा मत एक्सपेक्ट करिए इससे। मगर गुरुजी ने तो कहाँ से कहाँ इसको पहुंचा दिया। तो हम गुरुजी के जब गए बहुत ही अच्छा लगा। पहली दफे से गुरुजी तो इतने डिफरेंट थे। हमारे सब जो फैमिली गुरुज जो हम जाते थे तो वो तो सब इतने सिडेट वाइट में या गेरुआ वस्त्र और बहुत ऑस्टियर, और यहाँ गुरुजी को देखा तो इतने स्माइलिंग, रेडियंट, मैग्निफिसेंट, बिल्कुल ग्लोइंग एंड इतने लविंग और इतने अप्रोचेबल। बहुत ही आनंद आया पहली दफे जाके गुरुजी से। कुछ लगा कि यहाँ तो बहुत ही फर्क। तो उस वक्त जी के मंदिर में बहुत कम संगत आती थी, तो बहुत गुरुजी से बहुत अच्छा लगता था कि आराम से बैठ के उनसे बात होती थी। गुरुजी अपने हाथ से अमृत प्रसाद देते थे और प्रसाद भी सब अपने हाथ से बांटते थे। तो गुरुजी ने हमें बुलाया, 5 दफे बुलाया उन्होंने। जब जैसे जैसे कहते गए, जिस दिन भी कहते थे हम वैसे ही चले जाते थे। फिर 5वीं दफे जब हम गए तो उन्होंने भाई बेटी को, अदिति को ब्लेस किया और बहुत ही सिंपल उपाय कहा कि 51 डेज के लिए सूर्य प्रणाम करें। तो 21st डे ही इसने जैसे कहा कि आई कैन सी बेटर। तो आप सोच सकते कितनी खुशी हुई, कितनी खुशी हुई। फिर गुरुजी चले गए थे चंडीगढ़ अप्रैल मई में। तो हम 2 दफे गुरुजी के पीछे पीछे चंडीगढ़ पहुंचे। तो दोनों दफे गुरुजी ने कहा कि मैं दिल्ली आके ब्लेस करूंगा। हम इतने वो थे कि हमने कहा गुरुजी और थोड़ा इसको इम्प्रूव कर दीजिए, इसकी विजन और ठीक कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, दिल्ली आके करूंगा। तो 98 में बैसाखी वाले दिन मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी, तो वहां से जब वापस आई स्कूल से तो फोन बज रहा था। तो मदर इन लॉ भी मेरी वहीं बैठी हुई थी, तो मैं थोड़ा पहले पहुंच गई तो मैंने उठाया, तो गुरुजी बोल रहे थे। तो इतनी एक्साइटमेंट हुई। गुरुजी ने कहा कि दिल्ली में आ गया हूँ और यहाँ शाम को बैसाखी का फंक्शन है और तुम लोग सब आना, पूरा परिवार। तो इतनी खुशी हुई कि गुरुजी खुद फोन कर रहे हैं, खुद बुला रहे हैं और दिल्ली आ गए। तो कुछ हमारी उसका तो खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। तो ऑफकोर्स हम उस दिन शाम को फिर पहुंच गए। और फिर हमने फिर मंदिर जाना, छोटे मंदिर जो सुल्तानपुर में, तो वहां जाना शुरू कर दिया। एंड फिर गुरुजी के मैं पीछे पड़ गई। गुरुजी आपने कहा था दिल्ली आके करेंगे बिटिया के लिए, अब थोड़ा कुछ और करिए इसके लिए। तो गुरु ने कहा हाँ हाँ करेंगे करेंगे। और फिर एक दिन उन्होंने हमें बताया, हमने कहा कि घर आके ब्लेस करेंगे। तो वो जून 98 की बात है।
तो बस, और उन्होंने इतने अंडरस्टैंडिंग थे गुरुजी, उन्होंने इतने सिंपल, उन्होंने कहा कि बस कुछ नहीं, बस घर पे चाय और कड़ा प्रसाद बना लेना एंड कुछ अपने फ्रेंड्स को पिला लेना। इतने सिंपल, इतने वो थे कि कुछ भी, कभी भी हमसे कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट करते थे, खुद ही इतना देते थे। जो उस दिन हुआ तो वो तो बहुत ही, उसके बारे में बताना बहुत ही डिफिकल्ट है, एंड आई ऑलवेज फील दैट आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। गुरु जी की इतनी कृपा उन्होंने बरसाई उस दिन। उससे गुरु जी के आने से एक हफ्ता पहले कुछ मेरे मन में आया था कि इसको आगे थोड़ा सा पढ़ाऊं। ये स्पेशल स्कूल में जाती थी, तो कुछ आया कि इसको थोड़ा ओपन स्कूल से करा देते हैं। तो क्लास 10 की बुक्स मैंने ओपन स्कूल की मंगाई थी, तो इसको वो नहीं पढ़ी जा रही थी। इससे बहुत छोटा प्रिंट, ओपन स्कूल का तो बहुत ही छोटा होता है, न्यूज़पेपर प्रिंट के जितना। तो ये न्यूज़पेपर हम इसको इंकरेज करते थे, तो शी कुड रीड द हेडलाइन, बट नीचे आइटम नहीं पढ़ पाती थी। तो गुरुजी जिस चरण रखे गुरुजी ने, उसके नेक्स्ट डे ये पहले तो कुछ पढ़ के हमें न्यूज़पेपर में से कुछ न्यूज़ आर्टिकल सुना रही थी, तो मैंने सोचा शायद टीवी का कुछ सुन के मुझे कुछ वो कर रही है। फिर जब ध्यान से देखा कि नहीं, तो पेपर पढ़ रही है। मतलब जो एक दिन पहले वो नहीं कर पा रही थी, ऐसी ओवरनाइट गुरुजी ने इतनी ड्रामेटिकली इसकी विजन इंप्रूव कर दी कि वो उस दिन उसने नॉट ओनली डिड शी रीड द न्यूज़पेपर, बट इसने वो जो ओपन स्कूल की बुक्स आई थी, जो हफ्ते भर पहले मुझे इतनी डिप्रेशन हो रही थी कि ये मंगा ली मैंने और ये तो पढ़ ही नहीं पाएगी, तो इसने उसमें से भी पढ़ के सुना दिया। तो इतना गुरुजी ने जो इस दिन ओवरनाइट इसके लिए किया है, उसकी तो मैं कभी गुरुजी का, आई डोंट थिंक कि मैं उतना ग्रैटिट्यूड कभी भी अपनी जिंदगी में एक्सप्रेस कर पाऊंगी जो उन्होंने हमारे लिए उस दिन किया। हम इतने परेशान रहते थे। शी वॉज द फर्स्ट बॉर्न, एंड इतनी एक्सपेक्टेशंस होती है, इतनी वो होती है कि अब मतलब शुरू में इसके on the third day itself we found out कि इसके ये इतने प्रॉब्लम्स हैं, आई की विजन इतनी पुअर है, और हालांकि सब कुछ मेडिकली हो गया था। लेकिन गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कहा, उन्होंने कहा कि देखो मेडिकल साइंस फेल हो गई, प्रैक्टिकल में करके दिखाया, और सच्ची में उन्होंने ये करके दिखाया कि मेडिकल साइंस का तो कुछ भी, उनकी पैरामीटर से तो कितना आगे गुरुजी चले गए। इतनी मतलब इसने कहाँ स्पेशल स्कूल में पढ़ती थी, बट इसने अपनी वो स्कूलिंग करी, फिर BSW, MSW, फिर BEd स्पेशल एजुकेशन में, एंड अ फर्स्ट डिवीजन ऑल थ्रू। मतलब ये गुरुजी की कृपा के बिना तो हो ही नहीं सकता था। मतलब कहाँ एम्स डॉक्टर्स, आई मीन आई हैव द फुलेस्ट रिगार्ड फॉर देम, बहुत कमिटेड डॉक्टर्स हैं, लेकिन मतलब उन्होंने तो यही कहा था कि ज्यादा मत कुछ भी एक्सपेक्ट करिए, मतलब थोड़ा सा ये चल फिर ले तो वो समझिए कि बहुत है। बट गुरुजी ने तो इसको कहाँ पहुंचा दिया इतना। नॉट ओनली दैट, इसके सारी पैरामीटर्स पिकअप कर गए, इतना इसमें कॉन्फिडेंस आ गया इसमें भी, और इसकी उसकी वजह से हमें भी कि यू नो सडनली वी हैड सो मच होप। यू नो वो सब गुरुजी ने, मतलब जो भी प्रॉब्लम आया था वो गुरुजी ने हमें फेस करना सिखाया, और उसको इतना बढ़िया तरह से, मतलब नॉट ओनली डिड ही गिव अस द स्ट्रेंथ बट टू फेस दैट प्रॉब्लम, बट ऑल्सो इतना उसके लिए किया कि वो इतना बता ही नहीं सकती कि कितनी उसकी इम्प्रूव हो गई। तो और वो यही कहते थे देखती चल आगे, एंड सच्ची में हम तो देखते रह गए कि कहाँ से कहाँ गुरुजी ने उसे पहुंचा दिया। बहुत असीम कृपा रही है। फिर गुरुजी ने हमारे हस्बैंड की भी 3 दफे लाइफ बचाई, बहुत ही रक्षा करी। इतने स्कैरी एक्सीडेंट्स थे तीनों के तीनों। पहला वाला तो 2001 में, आप सबको ध्यान होगा, पार्लियामेंट पे टेररिस्ट अटैक हुआ था। तो उस दिन ये गए पार्लियामेंट, उनको किसी से मिलना था, तो जो दरबार था उसने कहा कि वो पहचानता था इन लोगों को, काफी जाना पड़ता था, तो उसने कहा कि सर आज पार्लियामेंट एडजर्न हो गई है, तो आप अंदर जाने का कोई पॉइंट नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे हाउस में नहीं जाना है, मुझे किसी से मिलना है।
तो those were the last words this poor दरबान spoke. जैसे ही ये अंदर घुसे हैं, एक सेकंड बाद, मतलब इनका अंदर पाँव रखा और पीछे से वो दरवाजा बंद हो गया। और जैसे जैसे कॉरिडोर में गए तो देखे कि सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं और फायरिंग की आवाज आ रही थी। तो इन्होंने सोचा कि वहां उस टाइम पे बहुत बंदर हुआ करते थे, तो कि शायद ये वो जो एयर गन्स चलाते हैं कि वो उसकी आवाज है। बाद में पता चला, वो तो जब ये कमरे में पहुंच गए उसके बाद में फिर वो टीवी पे पिक्चर्स आने लगी तो पता चला कि पार्लियामेंट वाज अंडर अटैक। एंड ये जो दिस पूरा दरबान जो वो आई थिंक जो इनको उसने कहा था वो उसके लास्ट वर्ड्स थे। वो मैन वाज द फर्स्ट वन टू बी शॉट डाउन। मतलब उस दिन काफी सारी कैजुअलिटीज हुई थी। आई थिंक 6-7 टेररिस्ट थे, आई फॉरगेट द नंबर, 6-7 टेररिस्ट थे वो शॉट डाउन। एंड ऑफ कोर्स आवर ओन people like this दरबान and other जो फोर्सेस का कोई थे। तो वो बेचारा पहला वो था और ऐसा गुरुजी ने बिल्कुल बाल बाल बचा लिया। ऐसी दूसरी दफे ये ऑफिशियल वर्क से हैदराबाद गए थे, तो वारंगल से हैदराबाद वापस आ रहे थे इन अ टैक्सी। तो वो टैक्सी का हेड ऑन कोलिजन हो गया अशोक लेलैंड ट्रक से। तो वो इतना भद्दा एक्सीडेंट था कि जो विलेजर्स जो सामने देख रहे थे, जो इकट्ठे हो गए, उन्होंने सोचा कि इसमें तो कोई बचा ही नहीं होगा। इतनी बुरी तरह से वो टैक्सी क्रम्पल कर गई थी। मगर गुरुजी रक्षक हमारे, तो ये और कैसे जैसे मतलब उसके एक्सीडेंट से 10 मिनट पहले इन्हें एकदम से थोड़ी सी नींद आ गई और ये सो गए। इन्हें पता ही नहीं चला, ही जस्ट स्लेप्ट थ्रू दैट। जब उठे तो देखा कि पता नहीं, इन्होंने कहा ये क्या है, ऐसे डायमंड खेले, वो सब शीशे टूटे हुए थे खिड़की के। तो ऐसे गुरुजी ने बचा लेते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। एक आगे का थोड़ा सा फ्रंट टीथ था, जरा सा बिल्कुल नन्हा सा चिप हुआ, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। फिर तीसरा इंसिडेंट था जो गुरुजी को बहुत पसंद था, कहते थे शेर। जब वहां पे चल रहे थे तो एक इनको लगा कि सामने से कि कोई फरी एनिमल आ रहा है और बिल्कुल पास वो ऐसे आ गया, बिल्कुल 2 फीट दूर। तो जब 2 फीट ही था तो इन्होंने देखा कि वो तो लेपर्ड है और वो अपनी ऐसे टेल स्विश कर रहा, जो अटैक करने के लिए करते हैं। तो अब ये वहां पे जो गेट और जो सिक्योरिटी थी वो कोई 2.5 किलोमीटर दूर थी और मोबाइल भी नहीं इन्होंने अपना रखा अपने पास। तो इन्होंने सोचा कि अब तो गए, तो ये इन्हें और कुछ नहीं सूझा, तो इन्होंने बस शू शू कर दी और गेट की तरफ जाने लगे। इन्हें लगा कि वो पीछे लेपर्ड नेप ऑफ द नेक पे अटैक करता है, इन्हें लगा कि अब तो वो गर्दन पकड़ लेगा। मगर गुरुजी से ने ऐसे बचा लिया कि फिर ये बिल्कुल गेट तक आ गए, वो बिल्कुल उसने पीछा नहीं किया। अब ये तीनों केसेस में हर दफे गुरुजी को पहले से ही ऑब्वियसली पता था, तो उन्होंने बचा लिया। तो जब हम थैंक्स करने के लिए जाते थे अगले दिन, तो गुरुजी का देखो सेकंड लीज ऑफ लाइफ। तो ऐसे ऐसे भयंकर स्कैरी इंसिडेंट से गुरुजी ने बचाया इन्हें। अब मेरे बेटे के साथ भी ऐसे ही 2 बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुए थे। एक ये 2006 में कॉलेज में था, तो मोटरसाइकिल पे पीछे बैठा था, फ्रेंड चला रहा था, एंड ये लोग कॉलेज से निकले तो यू टर्न लिया एंड पीछे से एक मारुति ने आके इन्हें नॉकडाउन कर दिया और ये उस पे पेवमेंट पे गिरे। तो इसके बहुत वो पेन वेन रहा। तो उस वक्त भी मेरे हस्बैंड श्रीनगर ऑर्थोपेडिक थे, तो उन्होंने सब वो MRI वगैरह सब करा के, तो उन्होंने कहा कि देखो ये बिल्कुल एक हेयर्स ब्रेथ से बचाया फ्रॉम पैरालिसिस। अगर जरा सी भी वो इंजरी जो नेक में आई इसके, अगर जरा सी भी आधे सेंटीमीटर भी लेफ्ट पे होती तो ही वुड हैव बीन पैरालाइज्ड फॉर लाइफ। तो इतनी गुरुजी ने रक्षा करी है। फिर ऐसे एक दफे ये ऑफिस से आ रहा था, तो अब या तो ये ओवर स्पीड इसने किया या इसकी नींद लग गई। तो गाड़ी थी वो उसने
ऐसे समरसॉल्ट कर दिया, 3 दफे ऐसी कलाबाजी, और तीसरी दफे बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। तो पीछे कुछ बच्चे आ रहे थे, तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि ये तो ड्राइवर नहीं बचा होगा। बट फिर देखिए गुरुजी ने ऐसा रक्षा करी कि इसके तो कुछ भी नहीं, हल्की सी हाथ पे खरोंच आई और कुछ भी नहीं, और ये एक्सीडेंट हो गया, हम उसको घर ड्रॉप कर देंगे, मगर चिंता मत करिए। और वाकई में घर जब आया तो देखा मैंने, मतलब इतना हल्का सा एक ब्रूस था हथेली में, और थोड़े से वो ग्लास प्लिंटर्स थे जो 1 सेकंड में वो झाड़ दिए। मतलब इतनी इतनी गुरुजी रक्षा करते हैं, ये गुरुजी। 2011 में मेरा भी बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था। ये जो मैं स्कूल में दिल्ली में पढ़ाती थी, और हम लोग गुड़गांव शिफ्ट कर गए थे हमारे हस्बैंड की रिटायरमेंट के बाद। तो यहाँ से हम एक टैक्सी में जाते थे, उसमें 3 बच्चे भी थे और हम। तो उसको कुछ काम था, तो उसने अपने किसी सब्सिट्यूट को, भतीजे को भेज दिया था। तो वो जरा ओवर स्पीड कर रहा था, तो मैंने उसको 3-4 दफे टोका कि भैया हम बिल्कुल टाइम पे हैं, तुम तेज मत चलाओ, मगर वो नहीं मान रहा था। तो बिल्कुल स्कूल के पास ही पहुंच गए, तो ये जो लोधी रोड वाली क्रॉसिंग है, उस पे ही जंप द रेड लाइट। अब उसने वो जंप करी, और मुझे उधर से लेफ्ट हैंड साइड से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तरफ से वो रेड लाइन बस आती दिख रही थी, और मुझे लगा दिस इज द एंड। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अपनी ठीक आ रही थी, उसका तो वो सिग्नल हो गया था, और उसने आके ये टैक्सी में हिट किया, और टैक्सी तो 1.5-2 किलोमीटर आगे जाके रुकी, और बिल्कुल बच्चे बेचारे हिस्टेरिकल, वो चीख रहे, और मुझे लगा कि मेरी पीट गई, बिल्कुल इतनी बुरी तरह से दुख रही थी ये, और मैंने सोचा शायद यही एंड होगा। और जब वो रुकी जाके, तो एक सज्जन आए, तो यूजुअल भीड़ इकट्ठी हो गई थी, बट ये दिस जेंटलमैन केम फॉरवर्ड एंड उन्होंने कहा कि आप कैसी हैं। तो मैंने कहा मेरा तो लगता है कि मेरी पीट गई, बट प्लीज जरा बच्चों को चेक कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बच्चे ठीक है, और टैक्सी बिल्कुल बकल इन कर गई थी, दरवाजे जैम, शीशे सारे टूट गए। तो इट वाज अमेजिंग जो एक जेंटलमैन ने फिर कहा, वो कहने लगे कि आप क्यों चिंता कर रही हैं, आप तो गुरुजी के जाती हैं, आपको गुरुजी बचाएंगे, आप क्यों चिंता कर रही हैं। तो मैं बड़ी एकदम से सरप्राइज कि ये कैसे ऐसी बात कह रहे हैं। गुरुजी ने एक पेंडेंट हमें दिया था ब्लेस करके, तो वो बहुत छोटा सा, तो वो साड़ी के पल्ले में होता था हमेशा अंदर ही, और हो सकता है कि वो झटके से बाहर निकल आया हो, मगर शीशे टूटे, इतने क्रैक उसमें थे। तो उन्होंने कैसे इतना छोटा पेंडेंट देखा, उन्हें कैसे पता मैं कौन से गुरुजी के जाती हूँ, उन्हें कैसे पता कि मैं तो एक ही दफे गया हूँ, बट आप तो बहुत जाती हैं, ही इज गोइंग टू टेक केयर, ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ यू, डोंट वरी। और उनका ये कहना था कि जैसे मेरे में बिल्कुल फ्रेश जान आ गई एकदम से। फिर मैंने फोन निकाला, मैंने कहा ये बच्चों से कहा कि अपने अपने पेरेंट्स को कर दो, अपने भी घर पे इन्फॉर्म कर दिया। फिर वो इतने मुझे लगता है वो गुरुजी, साक्षात गुरुजी ने आके उसे मैं बचाया, वो ही थे वो जेंटल। वो मेरे से कहने लगे कि आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपको मूलचंद ले जाऊं हॉस्पिटल। मूलचंद वहां से बिल्कुल पास था। तो मेरे दिमाग में उस वक्त जो मैं अभी बता रही थी बेटे का, जो डॉक्टर थे ऑर्थोपीडिक, तो वही दिमाग में आया कि नहीं आरएमएल में हमारे डॉक्टर हैं पुराने, तो वो वही ठीक रहेगा। तो कि नहीं ठीक है, जहां पे आपको तसल्ली हो मैं वहां ले जाऊंगा। अब इट वाज अनरीजनेबल ऑफ मी, वहां से आरएमएल वाज 8 और 10 किलोमीटर, बट वो उनके लिए मेरे पास कार है, मैं ले आता हूँ। तो वो बेचारे अपनी कार लेके आए, फिर सारे बच्चों को बिठाया, फिर मुझे बिठाया, एंड मेरे से तो खिसका नहीं जा रहा था, बट बड़ी मुश्किल से वो कार से वो किस तरह से दरवाजे खुले और वो निकले। फिर वो वहां गए, फिर वहां उन्होंने ही अरेंज फॉर अ व्हील चेयर, एंड डॉक्टर को भी फोन करवाया। फिर वो पूछने लगे कि और कुछ कर सकते हैं। तो मैंने कहा बस उतना अगर रुक सकते हैं जब तक इनके कोई वार्ड, किसी कोई भी इनका कोई आ जाए पेरेंट या कोई,
तो कहेंगे ठीक है। फिर उन्होंने इंतजार किया। फिर हमारे एक पुराने नेबर थे, तो हमारे हस्बैंड ने उनको कांटेक्ट किया था, वो वहीं उसी एरिया में रहते, वो आ गए थे। तो उनसे फिर मैंने बहुत इनको थैंक्स किया एंड उनसे कहा कि ये आप इनका नंबर नोट कर लीजिए, टेलीफोन नंबर। तो उन्होंने वो सब कर लिया। अब मेरा बहुत बुरा वो था, सारी रिब्स, मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, सारी रिब्स टूट गई थी और क्लेविकल भी फ्रैक्चर हो गई थी। तो 21 डेज वहां रहना पड़ा हॉस्पिटल में, वो सब था। लेकिन मेरे बेटे ने और भाई ने लगातार वहां पे 1.5 महीने वो जो उन्होंने नंबर दिया था, जो FRI में भी नोट हुआ है, उनका नेम एड्रेस सब कुछ, तो वो मिलाते रहे, तो कोई रिस्पांस नहीं मिला। 1.5 महीने के बाद में बेटे को जब फोन कनेक्शन को मिला, तो वहां से जिसने भी उठाया लगा कि नहीं, ऐसे नाम का तो कोई भी नहीं है। अब ये बताइए, वो उनका एड्रेस हमने बहुत पता किया, डिफेंस कॉलोनी का उन्होंने एड्रेस दिया था, वो बहुत लोगों से पता किया, किसी को नहीं, कहीं से हमें नहीं पता चला। तो वो साक्षात गुरुजी ही उतर के आए थे हमें बचाने के लिए, क्योंकि ऐसे दिल्ली में कौन ऐसे करता है कि वहां से उठा के अपनी कार में RML तक ले गए, इतना सब कुछ केयर किया। और उनके वर्ड्स ने इतनी तसल्ली दिलाई। मतलब कैसे कैसे कोई गेस कर सकता है कि हम मंदिर बहुत जाते हैं, और खासतौर पे जो कोई पहली दफे ही गया, मतलब उन्होंने ये कहा कि मैं तो एक ही दफे गई और मैं हमेशा देखती रहती हूँ संगत में, मगर मुझे कभी नहीं दिखे, कभी भी नहीं दिखे। तो ऐसे ऐसे गुरुजी ने इतनी इतनी गंभीर सिचुएशन से निकाला है कि बस कुछ बता नहीं सकते। और गुरुजी की जो ब्लेसिंग है वो पूरी पूरी इंटायर फैमिली के लिए है। मतलब गुरुजी कहते थे एक मेंबर भी आ जाए तो सारी फैमिली ब्लेस हो जाती है। तो मतलब दूर दूर तक हमारे सब रिलेटिव्स के ऊपर, बहुत रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स सब पे बहुत ही असीम कृपा गुरुजी की रही है। मतलब ये तक है, देखिए कि जो हमारे कुक्स थे, वो उन पे भी गुरुजी ने अपनी इतनी कृपा बरसाई। एक हमारा कुक था, वो 14 साल से हमारे पास था। तो उसके फादर को TB हो गई थी। तो जिस दिन गुरुजी हमारे पास जब एक दूसरी दफे एक और दफे आए थे, तो जब दूसरी दफे आए तो गुरुजी तो इसने मेरे से सर्वेंट ने पूछा कि मैं अपने फादर को ला सकता हूँ, गुरुजी उनको ब्लेस करेंगे। मैंने कहा जरूर ले आना। तो उस एक ही दिन पहले वो मूलचंद से डिस्चार्ज हुए थे। डॉक्टर्स ने डिस्चार्ज करा था ये कह के कि अब इनको कोई उम्मीद नहीं है, इन्हें घर ले जाइए, अब इनका कुछ नहीं हो सकता है। तो इतना मतलब बेचारे इतने लिम्प, इतने वीक हो रहे थे कि 3-3 लोगों को सपोर्ट करके उनको घर लाना पड़ा, अंदर गुरुजी के पास लाना पड़ा। और गुरुजी ने बड़े प्रेम से ब्लेस किया। और इतनी उसके बाद वो 10 साल जिए हैं उसके फादर, उसके भी इतनी गुरुजी ने कृपा, मतलब इतनी लाइफ स्पैन एक्सटेंड करी होगी, क्योंकि डॉक्टर्स तो ने तो जवाब ही दे दिया था। और फिर वो इतने फिट हो गए कि वो नेपाल के थे कि वो पेड़ों पे चढ़ते थे। इतना 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 गुरुजी ने फिट कर दिया था। ऐसे ही जब हमारे हस्बैंड कश्मीर गए पोस्टिंग, तो हम दिल्ली में, मैं दिल्ली में ही रही थी बच्चों के पास। तो वहां पे इनका जो कुक था, उसका एक दिन फोन आया वहां से कि आप इतनी गुरुजी की वो करती हैं, तो मेरे भाई को की किडनी फेल हो गई है उसके, वो कह रहे हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी और डायलिसिस पे है, तो आपके गुरुजी क्या उन्हें ब्लेस करेंगे? मैंने कहा जरूर, मैं पूछ के बताऊंगी। तो उसी दिन हम गए मंदिर। तो अब मैं सोच रही कि कैसे गुरुजी को अप्रोच करूं, कैसे पूछूं उनसे कि ऐसे ऐसे। तो गुरुजी ने देखिए कितने अंतर्यामी थे, वो अपने आप ही उन्होंने टोटली आउट ऑफ द ब्लू मेरे से पूछ लिया कि माथुर का खाना कौन बनाता है। तो ही गेव मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं उसकी बात लाऊं, नहीं तो मैं, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कैसे गुरुजी से पूछूं। तो मैंने गुरुजी को बताया कि ऐसे ऐसे उसका हरमीत नाम है, और गुरुजी उसका फोन आया था ऐसे ऐसे, तो वो सोच रहा था कि आप उनके भाई के, हाँ हाँ। तो उन्होंने बता दिया थर्सडे, अगले फॉलोइंग थर्सडे के लिए, कि उस दिन उसको कहना कि आ जाएगा। और वो आ गया और गुरुजी ने उसको ब्लेस कर दिया। तो
तो इतने मतलब गुरु जी की कृपा तो कोई कोई वो नहीं थी कि किसी के लिए भी इक्वली सबके लिए वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे अपनी डिविनिटी। मतलब इतना इतना ज्यादा वो गुरु जी का रहता था कि बहुत बहुत इतने इतने सारे इंसिडेंट्स हैं, एंडलेस सत्संग है गुरु जी की कृपा के। थोड़ा सा गुरु जी का जो मुझे लगता है कि हमें जो मुझे लगता है कि जो हमने गुरु जी से कुछ थोड़ी सी जो लर्निंग, वैसे तो गुरु जी को कोई भी हम नहीं समझ पाता, बट और कुछ अगर मेरे से गलती हो, ये दिस इज माय इंटरप्रिटेशन, कुछ गलती हो तो मुझे मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। गुरु जी तो कोई प्रवचन नहीं देते थे, कोई किसी फास्ट रिचुअल में नहीं बिलीव करते थे। बस उन्होंने तो बहुत सिंपल मेरे से तो सिर्फ ये कहा था कि शिव पुराण का एक अध्याय पढ़ लिया। अब वो एक अध्याय मतलब इट इज सो इजी, यू नो, कभी कभी तो आधा पेज ही होगा, कभी एक पेज होगा, कभी 1.5 पेज होगा, और मंत्र जाप 8 दफे। तो दीज आर वेरी डूएबल थिंग्स। मतलब गुरु जी कभी ऐसे रिचुअल्स में तो कुछ बिलीव ही नहीं करते थे। मतलब उनके वो तो सिर्फ ये उन्होंने कहा था। बस वो ये जो हमें आई थिंक करना चाहिए कि गुरु जी में कंप्लीट फेथ रखें, टोटल कंप्लीट फेथ। और तो वो कुछ भी नहीं मांगते थे। मतलब वो तो कभी उन्होंने तो खुद तो खैर कुछ भी नहीं कहा, बट हमें लगता है कि हमें बिल्कुल कंप्लीट फेथ, क्योंकि जो इतने इतने जो इतनी इतनी चीजें कर सकते हैं, वो भगवान जी के अलावा कौन है। तो जब साक्षात भगवान हमसे कह रहे हैं कि रिचुअलिज्म में कुछ नहीं रखा है, ये सब व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज वो ये कहते थे कि अच्छे कर्म करो, अच्छे इंसान बनो। तो देखिए ये कितनी कंप्लीट रिलीजन है। अगर हम सब ये सोचने लगे तो कभी कुछ गलत होगा ही नहीं। मतलब उनकी तो गुरु जी की तो फिलॉसफी ये एक वे ऑफ लाइफ थी कि अच्छे कर्म करो, अच्छे इंसान बनो। और गुरु जी ने ये दिखा दिया हमें कि अब तो हम पहले वृंदावन जाते थे, कभी वैष्णो देवी जा रहे हैं, फिर हमें सब कुछ गुरु जी की शरण में मिल गया। अब हम कहीं नहीं भागते फिर रहे। उन्होंने एक दफे बेटे को मेरे अपना विराट रूप दिखाया, और उसको ये दिखा कि जैसे बहुत बड़ा स्टैचू है और वो रिवॉल्व कर रहा है, तो उसमें शिव जी दिखे, कभी उन्होंने फिर हनुमान जी का रूप लिया, कभी गणेश जी का रूप लिया। तो वो यही हमें बता रहे थे कि सब डिफरेंट फॉर्म्स उन्हीं में समाई हैं। ऐसे हमारी मदर को भी शुरू में, जब बिल्कुल शुरू में 95 में हमने जाना शुरू किया, तो वो साईं बाबा में बहुत बिलीव करती थी। तो उनको गुरुजी ने दिखाया कि साईं बाबा और गुरुजी बिल्कुल मर्ज कर रहे थे, ब्लेंड कर रहे थे एक दूसरे। तो उससे यही जाहिर होता है कि गुरुजी का मतलब गुरुजी कंप्लीट, चाहे ट्रिनिटी कहिए चाहे कुछ ही कहिए, मतलब ही इज कंप्लीट। तो वी शुड हैव कंप्लीट फेथ इन हिम। इधर इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं। सब कुछ हमें गुरु जी के शरण में मिल जाता है। और गुरु जी का जो प्रसाद है, गुरु जी का प्रसाद, उनकी ब्लेसिंग्स गुरु जी के प्रसाद के थ्रू ही मिलती है हमें। अब ये मैं अपनी ना समझी बता रही हूँ कि शुरू में हमें समझ में नहीं आता था क्या हम माय मदर इन लॉ ने शिवरात्रि का व्रत शादी के बाद से बताया था कि ये हमेशा रखना। तो वो जो हम व्रत रखते थे उसमें उन्होंने कहा था कि पूरे दिन अन्न भी नहीं खाना है और नमक भी नहीं खाना है। तो एक दफे ऐसा हुआ कि शिवरात्रि पे गुरुजी ने कहा कि बड़े मंदिर आना। ये 2002 या 3 की बात है। तो बहुत कम लोग थे, तो हम गए। तो गुरुजी ने कहा कि उठाया मुझे कि जा लंगर खा के आ। तो वहां हम पीछे गए, तो वहां तो बहुत बढ़िया लंगर प्रसाद था, सब पूरी और बहुत सारी चीजें थी। तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा अरे वो तो मम्मी जी कहती है कि नहीं खाना। तो मैं फिर ऐसे ही चक्कर लगा के वापस आ गई और फिर बैठ गई। फिर गुरुजी ने कहा लंगर नहीं कितना, जा खा के आ। और मैं इतनी बेवकूफ, फिर गई दूसरी दफे। फिर उस दफे दूसरी दफे मुझे बेर प्रसाद दिखा।
तो मैंने सोचा चलो गुरुजी की बात रखती हूँ, मैं बेर प्रसाद खा लेती हूँ। तो मैंने बेर खा के फिर वापस आके बैठ गई। फिर तीसरे दफे गुरुजी ने मेरे से नहीं कहा, मगर वो तो समझ गए होंगे। अब इतने साल लगे हमें, इतने साल लगे ये समझने में कि प्रसाद तो प्रसाद है, उसको हमें ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि मीठा, नमकीन, प्याज, लहसुन। एक दफे ऐसे वहां मंदिर में बैठे थे, शिवरात्रि का ही दिन था, तो मेरी फ्रेंड ने कहा, तब भी मैं ऐसी डामाडोल हो रही थी कि प्रसाद खाऊं कि घर ले जाऊं, रात को खा लूंगी। तो उसने कहा शिवलोक में बैठी और ये सोच रही हूँ कि खाऊं कि नहीं खाऊं। तो उस दिन ऐसा लगा कि मुझे ये तो फाइनल गुरुजी ने मुझे मैसेज भेजा है कि अब तो समझ जा। उसके बाद से मैंने कभी नहीं अपने को रोका। बट इतने 10-12 साल लग गए ये समझने में कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स उनके प्रसाद में है, तो हमें ये क्वेश्चन नहीं करना, चाहे शिवरात्रि है, चाहे नवरात्रि है, चाहे थर्सडे है, चाहे पूर्णमासी, कुछ भी है। अब बिना झिझक के मंदिर में मैं सब प्रसाद, घर पे होते हैं तो वो जैसा भी रखना है वो रख लिया, मगर मंदिर जाते हैं तो वो प्रसाद को प्रसाद समझ के खाए, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग, गुरु जी की ब्लेसिंग्स का तो वही जरिया था। और कितना हमने अपने को डिप्राइव किया ये सोच के कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा वैसा। और वो गुरु जी यही तो कहते थे, ये सब चोचले छोड़ दो, ये सब वहम ना करो। वो तो सब एक भाई को हमारे बहुत सारी अंगूठी पहनता था, वो सब उतरवा दी कि ये सब वो नहीं जरूरत है पहनने की। फिर पहले गुरुजी से मिलने से पहले हम बड़े पंडित तो भी जाते थे बिलीव कर, तो मुझे टोका, पंडित पीछे पज्जी फिरती है। तो वो सब मतलब वो यही कहना चाहते थे कि चोचले ये सब छोड़ो। तो गुरु जी की प्रसाद मतलब एक तो हमें बिल्कुल उनमें कंप्लीट फेथ रखना है, और प्रसाद को की बहुत कदर करनी चाहिए, प्रसाद को राइट स्पिरिट में, कि वो प्रसाद है, वो गुरु जी का अमृत है, वो उनकी ब्लेसिंग्स हमें उसमें मिल रही हैं। तो उसको बेझिझक हमें, कोई सा दिन हो, कोई सा वार हो, हमें वो खाना चाहिए। शिव पुराण में लिखा है कि ईश्वर के रूप, गुण, नाम में अपनी पूजा और जप से रुचि बढ़ाना मनन है। महादेव जी के नाम का बराबर जप करना कीर्तन है। दृढ़ हो भगवान संबंधी शब्दों को कानों से सुनना और उन्हें चित्त में स्थिर करना श्रवण है। जब सत्संग में बैठकर श्रवण कीर्तन कर लें, तब उसका मनन करें, जिससे आत्मा पवित्र हो जाती। गुरुजी हमसे यही करवाते थे जब वो मंदिर में पहले शब्द सुनवाते थे, फिर वो एक्सपीरियंसेस शेयर करने को कहते थे। इन सब के जरिए हमें कीर्तन, श्रवण, मनन करते थे। यही सत्संग की अहमियत है। और सत्संग जो है उसमें उसके थ्रू भी हमें ब्लेसिंग्स मिल रही है, जो सत्संग कर रहा है उसको भी और जो सत्संग सुन रहा है उसको भी। और बहुत सी बातें हैं जो हमें सत्संग के जरिए मिलती हैं। मतलब बहुत सी जो कुछ गुरुजी हमें पास ऑन करना चाह रहे हैं, कुछ एडवाइस है, कुछ है कहीं हम कुछ हमारी गलत सोच है, कुछ है, वो हम अगर सत्संग सुने तो हमें बहुत उसमें बहुत सीख मिलती है। तो सत्संग को भी हमें अपने उसको बिल्कुल पवित्र मन से बहुत अच्छे से सुन के उसकी सिग्निफिकेंस समझनी चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि उससे भी गुरुजी हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अब बाय स्टेज जाते थे छोटे मंदिर तो बहुत ही आनंद आता था। और गुरुजी ने तो कभी भी संगत से कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट किया, कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ देते ही थे। और अपने हाथ से इतना आनंद आता था जब वो कड़ा प्रसाद देते थे, और फिर इतना डिवाइन लंगर खिलवाते थे, बहुत शांति मिलती थी, उठने को मन ही नहीं करता था। तो ऐसा आंख चुरा के मन करता था कि कहीं किसी कोने में बैठ जाए, मगर वो तो नाम से बुला के फिर छुट्टी देते थे। फिर कभी कभी वो बड़े मंदिर हमें ले जाते थे, कभी बाहर भी ले गए, तो चंडीगढ़ तो इतना बढ़िया एलैबोरेट अरेंजमेंट करते थे, और सारा कुछ अपने आप पर्सनली सुपरवाइज करते थे, किसको कहाँ बैठना है, कैसे जाना है, और इतना बढ़िया सब पूरा रास्ते भर इतना ज्यादा बढ़िया तरह से लुक आफ्टर करते थे। एक दफे चंडीगढ़ ले जा रहे थे तो इटली पे उन्होंने गुरुजी ने
ब्रेकफास्ट का करवाया था अरेंज। और इतने बेचारे, इतने सिंपल, इतने वो थे अफेक्शनेट कि वो खुद वहां पे गेट पे खड़े थे। कोई 1 किलोमीटर दूर से गुरुजी की फ्रेग्रेंस आने लगी कार में। तो सोचिए यहाँ गुरुजी यहाँ पे कैसे आ रही है। फिर देखा तो वो तो गेट पे एक एक संगत को गाड़ी को स्लो डाउन करने को कह रहे थे, अंदर उन्होंने भेजा। तो इतना बहुत ख्याल रखते थे, बहुत ख्याल रखते थे। इतना कोई ऐसे अपनी फैमिली मेंबर का भी नहीं रख सकता जितना वो गुरुजी हमारा रखते थे। तो शुरू में तो बड़ा वो लगता था कि जब गुरुजी कहते थे कि वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो, लेकिन बाद में समझ में आया कि वो तो अपनी ब्लेसिंग्स हमें देना चाह रहे थे। वो उसके थ्रू, प्रसाद के थ्रू, और अगर आपसे वो करवा रहे हैं कुछ भी, ये सेवा करवा रहे हैं, सत्संग करवा रहे हैं, तो उन्हें कोई जरूरत नहीं थी उनकी वो तो ऑलरेडी सुप्रीम पावर है, उन्हें क्या जरूरत थी, उन्हें नहीं, हमें जरूरत है, हमें उनकी जरूरत है, हमें उनकी ब्लेसिंग्स की जरूरत थी, तो इसलिए वो हमें वो करवाते थे। तो बहुत वो बहुत ही अनडिमांडिंग थे। और कुछ भी मतलब उन्होंने बस यही कह दिया था कि वंस इन अ वीक आ जाए। तो हम मोस्टली चले ही जाते थे, वंस इन अ वीक तो एटलीस्ट जाते ही थे। और कभी कभी अगर नहीं भी हो पाता था तो कभी गुरुजी गुस्से नहीं हुए, कभी नाराज नहीं हुआ। एक दफे गुरुजी मेरे से नाराज हो गए थे। वो वही देखिए ना समझी की बात है। एक दफे गुरुजी ने कहा कि कल अदिति की बेटी के लिए कि लोटा लेके आना, तांबे का लोटा, मैं उसको ब्लेस करके दूंगा। तो हमने कहा जी गुरुजी, और आज्ञा दे दी उन्होंने, हम निकल गए। अब बाहर निकल के आए तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि मैं कभी इनके साथ ऑफिशियल टूर्स पे नहीं जाती थी, बट उस दफे ये जयपुर जा रहे थे, वीकेंड था, तो इन्होंने कहा कि तुम्हारी भी छुट्टी है तो चलो। बस डेढ़ डेढ़ 2 दिन के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने कहा चलो मेरे साथ। तो अब बाहर निकल के हमने कहा कैसे गए, तो कि नहीं 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 गुरुजी तो इतना अंडरस्टैंडिंग है, तो कोई बात नहीं, हिम्मत करके पूछ लेते हैं। तो फिर हम फिर वापस गए कि गुरुजी जयपुर जाना था कल, तो अगर कल की बजाय हम जो भी नेक्स्ट 2-3 डेज के बाद का जो भी अपने कहा कि हम फलाने दिन आ गए, तो गुरुजी ने अपना हाथ हिला दिया ऐसे डमरू की तरह। तो हमें समझ में नहीं आया, हम निकल के आ गए, हमने सोचा गुरुजी ने हाँ कर दिए। फिर देखिए कैसा इत्तेफाक हुआ कि हम नहीं जा पाए। वो कुछ जो चेयरमैन को जिनको वो मीटिंग होल्ड करनी थी, उनकी कुछ ट्रेजेडी हो गई थी, मदर इन लॉ पास्ट अवे, तो वो कैंसिल हो गए, तो हम नहीं गए। तो फिर हम शाम को फिर गुरुजी के पहुंच गए कि सॉरी गुरुजी आपने कहा था बट आप नहीं हो, तो हम आ गए। तो उस दिन गुरुजी ने इतनी जोर का डांटा मुझे, उन्होंने कहा महापुरुषों की बात नहीं काटते। तो मतलब इतना डांटा कि बिल्कुल आंसू निकल आए, मगर क्योंकि सबके बीच में डांट रहे थे, लेकिन उसमें भी ब्लेसिंग थी, उसमें भी हमारे लिए ब्लेसिंग थी, और गुरुजी के गुस्से में भी हमें ब्लेसिंग ही मिलती थी। मतलब वो मुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब मैंने बहुत बदतमीजी करी कि मैंने उनकी बात काट दी। मैंने वो मुझे बुला रहे हैं और मैं ये कह रही हूँ कि नहीं आज नहीं कल। तो वो लेकिन इतने फॉरगिविंग थे कि फिर उन्होंने 2-3 दिन बाद ही कह दिया कि चलो अब मैं घर आके ब्लेस करूंगा। मतलब पहले तो वो वहां मंगा रहे थे, घर आके तो वो सेकंड टाइम गुरुजी ने फिर चरण रखे थे घर पे। तो बहुत ही बहुत बहुत आनंद आया। अब हमें जैसे मैं कह रही थी कि शब्द में भी हमें गुरुजी के ना आंसर मिल जाते हैं। एक दफे ऐसा होगा कि देवर ही वाज ओनली 50, तो उन्हें बहुत सीवियर हार्ट अटैक हुआ, एंड मैसिव हार्ट अटैक, एंड ही पास्ट अवे। तो वो 4 दिन बाद हम मंदिर का, मैं जब उनको ये हुआ हॉस्पिटलाइज हुए, तो बहुत गुरुजी को प्रे करी थी, गुरुजी आप तो इतना सब हमारी कृपा इतनी आपने वो रखी है, आप प्लीज प्लीज उनको, उनके भी लुक आफ्टर है, मैंने बचा दिए। तो जब मैं गई तो उस दिन मैं बड़ी अपसेट थी कि गुरुजी आपने उनकी रक्षा क्यों नहीं करी। तो बहुत मेरे रोना आ रहा था, और मैं एम्पायर स्टेट में ऊपर जाके बैठ गई और पूरे टाइम रोती रही रोती रही। और जब हम ऊपर गए हैं तो वो बज रहा था
जिंद मेरी मिट्टी दी ढेरी। तो मतलब ही वाज ट्राइंग टू टेल मी, अब गुरुजी नोज बेस्ट। अब सबके टाइम अपने अपने, वो तो अपनी लाइफ स्पैन है जो भी, एंड ही मस्ट हैव डन द बेस्ट फॉर हिम। एंड जब मैं नीचे आई, मैंने कुछ भी नहीं कहा उनसे। जब इजाजत ली तो उन्होंने बस इतनी सॉफ्टली बस मेरे से ये कहा, बस माथुर आंटी बस, जैसे कि मुझे तसल्ली दिला रहे थे। हैं? मतलब वो सब समझ गए कि मैं अपसेट हूँ, मैं उनसे नाराज हूँ, और उन्होंने बस इतना ही कहा। एंड फिर आई रियलाइज कि नहीं, ये जो भी है, ये गुरु जी ही नोज बेस्ट, जो भी है वी हैव टू एक्सेप्ट। अब गुरु जी बिल्कुल omnipotent, omnipresent है। मेरी मदर को भी कैंसर डिटेक्ट हुआ था 2000 में। तो एकदम मतलब उनको कुछ थोड़ी सी तकलीफ कुछ रहती थी, उनका भी कोलन का ही था मेरे फादर के जैसे। तो तकलीफ हुई और डिटेक्ट हुआ। तो उसी शाम, और डॉक्टर ने कहा इनकी फौरन सर्जरी करा दी थी। तो उसी शाम मैं एम्पायर स्टेट गई, गुरुजी ये ऐसे ऐसे हुआ है डिटेक्ट। तो गुरुजी ने कहा कि कोई बात नहीं, कोई फिक्र की लोड नहीं है, एंड कटवा दे। अब मेरा भाई ऑर्थोपेडिक सर्जन है लुधियाने में, तो उसने कहा कि वहीं आ जाओ, मैं वहीं करवा दूंगा कि एम्स में, क्योंकि उन्होंने कहा था अर्जेंट कर लीजिए ये सर्जरी, तो कि एम्स में सब बहुत टाइम लगेगा, तो वहां अच्छे से लुक आफ्टर भी हो जाएंगी। तो फिर वो वहीं पे उन्होंने लुधियाने में सर्जरी करवाई। तो जिस दिन सर्जरी हो रही थी, तो मेरा छोटा ब्रदर है, तो वो कमरे में था जब उनको ले गए थे सर्जरी के लिए। तो गुरुजी का जाप कर रहा था। तो उसको ऐसा लगा कि गुरुजी कह रहे हैं कि जाप जोर जोर से कर, मैंने तुम्हारी मदर को गोदी में उठाया हुआ है, तो मेरे कदमों को आराम मिलेगा। तो ये जोर जोर से करने लगा। अच्छा, फिर ये एक ही दिन और रुका, और फिर ये दिल्ली वापस आ गया था। और मदर कभी उस दिन तो खैर एनेस्थीसिया में थी, तो थोड़ी सी जब आफ्टर द सर्जरी व्हेन शी केम आउट, तो मैं फादर से पूछा कि गुरुजी कहाँ है, गुरुजी कहाँ है। तो उन्होंने कहा गुरुजी तो सब जगह होते हैं। और उन्होंने गुरुजी का जो स्वरूप हमें मिलते थे उस टाइम पे, वो अपना डॉक्टर से परमिशन लेके वो उन्होंने अपने पास ही रखा हुआ था। तो फादर ने उनको एश्योरेंस दिया गुरुजी तो सब जगह। फिर जब थोड़ा सा 2-3 दिन बाद उन्होंने बताया कि मुझे तो गुरुजी ने पूरे टाइम अपने हाथों में उठा रखा, अपने आर्म्स में। और ये मतलब ये भाई को गुरुजी ने यही बात कही थी कि जोर जोर से मंत्र जाप करो। तो ऐसे, और उसको वो चित्र में भी दिखा के गुरुजी के जैसे उसमें चित्र में से आर्म्स निकल के आ रहे हैं। तो ऐसे गुरुजी इतने ऑमनी प्रेजेंट है, सब टाइम वो हमारा हर हर मौके पे उन्होंने हमारे साथ रहे हैं, और इतनी इतनी हम पे कृपा बरसी। एक अभी 19 की बात है, 2019 की, कि शिवरात्रि पर शिवरात्रि से कोई 10 दिन पहले गुरुजी ने दर्शन दिए। उन्होंने मुझे सपने में कहा कि मंदिर में जाके पोहा बना। तो 2-3 दिन मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि अब तो इतनी भीड़ होने लगी, इतनी भीड़ होने लगी है, लाखों में लोग, और उत्सव वाले दिन। तो मुझे समझ में नहीं आया कि पोहा मेरे से गुरुजी कह रहे हैं, मैं किससे पूछूं, किससे करूं, कैसे करूं, और इतने लोगों का। तो एक एक दिन तो मैं ऐसे ही सोच में निकाल दिया। फिर मैंने अगले दिन अपने छोटे वाले भाई से बात करी कि कैसे करें। तो उसने कहा कि गौरव अंकल से बात करो, तो पूछ के देखो। तो थोड़ी शाम हो गई थी, तो मैंने गौरव अंकल से किया फोन। उन्होंने कहा हाँ, कोई फिक्र की बात नहीं है, हो जाएगा, आप आ जाना, और 9-10 लोगों के लिए पोहा बना देना, तो गुरुजी का प्रसाद लग जाएगा, और सेवादार को डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने सब टाइम वाइम बता दिया, इतने बजे आ जाना। तो वो कहने लगे कि मैं सारा सामान, तो मैं कहा नहीं, मैं सामान, गुरुजी ने मुझे आदेश दिया तो मैं सामान ले आऊंगी। तो उसी रात मैं अपने भाई को ये वापस बताना भूल गई कि गौरव अंकल से बात हुई है। तो उसी रात को गुरुजी ने भाई को दर्शन दिए, और भाई से ये कहा जैसे कि वो इस ड्रीम की कंटिन्यूएशन। तो भाई से ये कहा
कि बहन को बोलो कि 200 लोग की सिंगल हेल्पिंग बनाएगी पोहा। मतलब इतने गुरुजी स्पेसिफिक थे, 200 लोग की, क्योंकि मेरे को यही लग रहा था मैंने कि लाखों लोग होते हैं, ये कैसे करेंगे। तो 200 लोगों के लिए सिंगल हेल्पिंग। तो बस मेरा तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं अरे ये शिवरात्रि वाले दिन ऐसा मौका मिल रहा है गुरुजी से, मैं ऐसी सेवा दी है। तो हम पूरी फैमिली, सब भाई भाभी मदर सब मिलके गए और इतना आनंद आया वहां पे। वहां पे किचन में ये बनाने का मौका मिला, हम सब ने मिलके वो बनाया, तो बहुत बहुत अच्छा। अब ये गुरुजी ने जो सेवा बख्शी, तो जरूर वो कुछ कष्ट डालना चाहते होंगे। मतलब ये गुरुजी की कृपा इतना पहले कि मतलब कुछ कुछ पता नहीं क्या क्या हमारे उसमें जो लिखे हुए हैं, कितने कितने कष्ट वो कटवा देते हैं। उसी सितंबर में ये जनपथ पे मैं गिर गई, तो मेरे दोनों हाथ में फ्रैक्चर आ गया। तो कितना मतलब वो रिस्ट, वो खैर 2 महीने थोड़ी तकलीफ रही, दोनों हाथ थे तो इसलिए जरा प्रॉब्लम थी। मगर हाँ, वही फेटल हो सकती थी जनपथ पे। और पता नहीं कैसे बिल्कुल चलते चलते कुछ भी ऐसी स्टम्बल कर गई, गिर गई, और उधर से ट्रैफिक आ रहा था, मैंने गई जाऊंगी मैं। तो बट वो तो गुरुजी बचाने वाले, फौरन उठ के हस्बैंड ने उठा भी लिया वो सब, ट्रैफिक भी रुक गया। और ये खैर वो सारा वो तो थोड़ा पेन वेन तो रहा ही 2 महीने, मगर वो पता नहीं कितने कितने कुछ कष्ट गुरुजी टाल जाते हैं। एक ऐसे ही मुझे ध्यान आ रहा है कि एक दफे गुरुजी ने थोड़ी सी सेवा बख्शी थी। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ दबाओ, और मैं हमेशा देखती थी कि सब आंटीज इतने अच्छे से करती हैं, इतने प्रोफेशनली, कि पता नहीं पावर पॉइंट, प्रेशर पॉइंट्स पता है सब। तो मुझे लगा था मैं गुरुजी के लिए ठीक चीज कर पाऊंगी कि नहीं। बट वो जरा सी देर गुरुजी ने करवाया, एंड उसके बाद उन्होंने कहा जा तेरे स्टेरॉइड बंद कर दिए। अब ये गुरुजी का देखिए कि कितने अंतर्यामी थे। मैं तो हमेशा बच्चों के लिए मांगती थी, मैंने कभी अपने लिए तो कुछ कहा ही नहीं। मुझे उससे 25 साल पहले से अस्थमा था, तो और विंटर्स में स्टेरॉइड का कोर्स लेना पड़ता था, बहुत हेवी मेडिकेशन, बहुत बुरा हाल रहता था। तो मतलब कैसे गुरुजी ने कैसे कल्याण कर दिया। अब वो है, वो तकलीफ है, मगर वो उतनी सिवियरिटी की नहीं होती जैसे कि पहले हुआ करती थी। मतलब कुछ भी फ्रैक्शन, गुरुजी वही वही एक दफे किसी से उन्होंने कहा था कि 80% क्योर कर देते हैं। अब वो 20% तो इसलिए रखते होंगे कि अगर वो भी चला जाए तो शायद हम गुरुजी को याद ही ना करें, तो उनको हम उन्हें अपने उससे याद करते रहे, तो इसलिए वो बहुत थोड़ा सा फ्रैक्शन में छोड़ देते। तो बहुत वो करी। और जब शुरू में जब हम 95 में मिले थे, तब मुझे ध्यान है कि मेरे बहुत स्पॉन्डिलाइटिस था, तो 1 साल से फिजियोथेरेपी करा दी थी, तो वो ठीक ही नहीं हो रहा था। और हर रोज वो स्कूल से भाग के परमिशन लेके जाना पड़ता था, 1 घंटे आरएमएल में वो करा दी फिजियोथेरेपी, और फिर भागे भागे वापस आना। तो गुरुजी ने वो एक चम्मच से ही ट्रीट कर, एक उनका ट्रीटमेंट रूम था, उसमें वो चम्मच से 2-3 दफे टुक टुक करी, और जरा सा गर्दन को यूं हिलाया, और बस वो भी चीज ठीक हो गई। तो ऐसे इतनी इतनी गुरुजी की कृपा रही है। आई थिंक टाइम, हाँ, बट लेटेस्ट जो गुरुजी हमेशा कहते थे कि लेटेस्ट सुनाओ, तो आई लाइक टू एंड विद दैट। अभी जनवरी की बात, इसी जनवरी की, कि सडनली रात को एंड जनवरी, ये मेरी नींद खुली तो नाक बड़ी स्टफी सी हो रही थी। तो मैंने सोचा कि लेट मी ब्लो, तो वो मैं ब्लो करने लगी, तो एकदम से बहुत सारा क्लॉटी क्लॉटी ब्लड निकल आया। तो मैं तो घबरा गई, पूरी पूरी मुट्ठी भर गई। तो पहले तो समझ में नहीं आया, चुपचाप आके लेट गई। फिर थोड़ी 5 ही मिनट में गले में कुछ ऐसे फंसने लगा, तो फिर गई मैं, तो फिर वो मुंह में से इतना सारा, उससे भी ज्यादा निकल आया। देन ऑफ कोर्स मैंने अपने हस्बैंड को बताया, बेटे को बताया। तो फिर जो भाई है डॉक्टर, रात को 3:30 बजे, तो बेटा तो कहने लगा चलो हॉस्पिटल जाए। मैंने कहा चलो उनसे पूछने का, उसने मिला दिया फोन भाई का, कि पूछा कि क्या बात है।
तो उसने कहा कि नहीं अभी कोई बात नहीं, तुम अभी रेस्ट करो, एंड अगर फिर से होगा तो फिर बिल्कुल मत सोचना, एंड सीधे हॉस्पिटल चले जाना। अब नेक्स्ट डे जब सुबह उठे तो वो फिर नेजल ब्लीडिंग बकायदा शुरू हो गई, वो तो रुके ही ना फिर। तो फिर तो क्योंकि उसने कह ही दिया था, तो हम फिर सीधे हॉस्पिटल चले गए, और वहां फिर उन्होंने एडमिट कर लिया। माई बीपी had shot up। तो वो पता नहीं, अब कभी ऐसे हुआ ही नहीं, मतलब एक बड़ी नॉर्मल सी डोजेज बीपी की मेडिसिन मैं खाती थी, कोई कभी ऐसे इतना कभी फ्लेयर अप ही नहीं हुआ था। तो खैर 2 दिन गुरुजी की कृपा, 2 दिन उन्होंने रखा, और बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन दी, उसकी वजह से फिर वो बहुत लो बीपी रहने लगा। लेकिन अब जो है वो नॉर्मलाइज हो रहा है, वो जय गुरुजी। तो अब वो जब उन्होंने मेरे से पोहे की सेवा कराई थी, तो पता नहीं कितने कितने कष्ट आ गए कि कटवा रहे थे। शायद ये चीज भी, मतलब दिस ऑल्सो कुड हैव बीन फेटल। वो डॉक्टर्स तो यही कहते थे कि अगर ये नेजल ब्लीडिंग नहीं होती तो वो जो क्लॉट है वो ब्रेन में जा सकता है, वो स्टमक में तो कहते फेटली हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता। पता नहीं क्या क्या तकलीफों से गुरुजी हमें बचाते रहते हैं। तो ऐसे गुरु जी इसी तरह से मेरे सब पे इसी तरह से कृपा रखे, सब पे अपनी कृपा बरसाए, सब पे सब पे ही इतनी अपनी ब्लेसिंग्स रखें। तो ये प्लेटफॉर्म तो बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है गुरु जी की ब्लेसिंग्स को पाने का। जो दे रहा है उसके लिए भी ब्लेसिंग है, जो सुन रहा है उसमें उसके लिए भी। तो गुरु जी में हमें बिल्कुल अपना कंप्लीट अटल फेथ रखना चाहिए कि कुछ भी हो, क्योंकि वही हमें इस संसार के कष्टों से वही वही हमारा निवारण कर सकते हैं। तो ये सब पे इसी तरह से कृपा बनी है। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो समझ नहीं आता कि किस तरह से करें, बहुत ही गुरु जी का हल पर, और सबके साथ ऐसी ही कृपा रखें, हल पर गुरु जी का शुक्राना। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गौरव अंकल, कुणाल अंकल, और सब ऑर्गेनाइजर जो इतना बढ़िया सत्संग इतना हर उसमें वीक ऑर्गेनाइज करते हैं। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी, आपने अपने सत्संग, अपनी ब्लेसिंग, अपनी जर्नी हम सबके साथ शेयर की। थैंक यू सो मच।